हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का एस एन शुक्ला बुक से क्वेश्चन नंबर 23 एडमिशन ऑफ पार्टनर लेके आया हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करेंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट का हम 6 कॉलम ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, 6 कॉलम ड्रॉ करेंगे। एक होगा डेट का, एक होगा पार्टिकुलर का, एक होगा अमाउंट का, फिर एक होगा डेट का, फिर एक होगा पार्टिकुलर का, फिर एक होगा अमाउंट का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेट, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पार्टिकुलर, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग अमाउंट, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डेट, यहाँ पे लिख देंगे पार्टिकुलर, यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, रीवैल्यूएशन अकाउंट का कॉलम क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या एडजस्टमेंट में दिया है और क्या क्वेश्चन में दिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, लैंड, फर्नीचर, मशीनरी। तो हम लोग ये एडजस्टमेंट वाली चीज़ें देखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि लैंड जो है, कह रहा है कि 5% हमें क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है एंड ट्रांसफर इन्वेस्ट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि लैंड हमारा 2000 का है। लैंड हमारा कितना है, 2000 का। तो हम लोग क्या लिख देंगे, टू लैंड। अच्छा, 2000 पे अगर हम लोग 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100 रुपये। क्यों, क्योंकि 2000 का 10% 200 होता है, उसका आधा कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। फिर कह रहा है कि फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, टू फर्नीचर अकाउंट। अब फर्नीचर का अमाउंट देख लेंगे तो हम लोग है 400 रुपये दिया हुआ है। इसका 10% 40 हो जाएगा, तो 20% 5% कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। फिर कह रहा है कि टू मशीनरी क्या कह रहा है कि मशीनरी हमारा 700 का दिया हुआ है और 10% 70 रुपये होता है, तो 5% कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा 35 रुपये। कितना हो जाएगा, 35 रुपये। ठीक है, हमारा कितना हो गया, मशीनरी का डिप्रिसिएशन 35 रुपये। अब हम देखेंगे कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, तो टू प्रोवाइड फॉर अ डाउटफुल डेट्स एट 5% डेटर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 1000 का। तो हमारा डेटर यहाँ पे दिया हुआ है 1000 का। ठीक है, संडी डेटर के नाम से, और उसका 5% अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 रुपये। तो हम लिख देंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्स। ठीक है, डाउटफुल डेप्स कितने का लिख देंगे, 50 रुपये से लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा डेबिट साइड का। ठीक है, आइए अब देखते हैं और क्या एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ एडजस्टमेंट में दिया नहीं है, जो दिया हुआ है वो ब्रिंग्स कैपिटल एज हिज कैपिटल एंड दे विल गेट 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। तो ये हमारा पार्टनर से रिलेटेड है, ये हमारा जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो आइए हम देख लेते हैं कि क्या हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जो भी होगा वो जोड़ देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और कह रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है कितने का, 300 रुपये का। ठीक है, उस कह रहा है कि मार्केट वैल्यू जो है 280 रुपये का। तो एक चीज़ और लिख देंगे यहाँ पे, टू लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने से,
अगर 300 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू 280 रुपये है, तो लॉस कितने का हो गया हमारा? 20 रुपीज़ का होगा। कितने का हो गया? 20 रुपीज़ का होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सारा कुछ एडजस्टमेंट से रिलेटेड, और जो हमारी बैलेंस शीट दी हुई है वहाँ से रिलेटेड हमारा सब कुछ हो गया। तो आइए देखते हैं, इनकम में तो कुछ हमारा गया नहीं, तो आइए देखते हैं कितने का टोटल लॉस हुआ है हमें। ठीक है, तो 100, 20, 120 हो गया, 35, 155 हो गया, 50, 205 रुपये होगा, और 20 कितना हो गया? 225 रुपये होगा। यानी हमारा डेबिट साइड जो है लॉस जो आया है वो हमारा कितना आया है? 225 रुपये आया है। ठीक है, तो ये हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड हो गया। ठीक है, अब क्या है? लॉस हो गया, इनकम तो कुछ हुआ ही नहीं, तो अभी इस लॉस को हम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे। लॉस को हम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे। किसमें? ओल्ड पार्टनर्स के। ओल्ड पार्टनर्स कितने में है? इक्वल में है। तो हम क्या करेंगे? बाई लॉस ऑफ ट्रांसफ़र, बाई लॉस ऑफ ट्रांसफ़र। किसके किसके? एक्स एक पार्टनर है और एक वाई पार्टनर, तो एक एक्स के कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे और एक वाई के कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, एक एक्स के कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे और एक वाई के। तो अगर हमारा 225 रुपये है तो इसका 1/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 112 रुपये 50 पैसे। इतना ही वाई का भी आ जाएगा 112 रुपये 50 पैसे। ठीक है, ये हमारा 225 रुपये का क्या हो गया? हिसाब हो गया। ठीक है, ये हमारा 225 रुपये का क्या हो गया? हिसाब हो गया। यानी हमारा जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में 225 रुपये का फॉर्म को क्या हुआ? लॉस हुआ। ठीक है, अब जो है हमें क्या करना पड़ेगा कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए कॉलम क्या किया? ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब जब कॉलम हमने ड्रॉ कर लिया तो सबसे पहले देखेंगे कि जो पार्टनर हैं हमारे ओल्ड और न्यू, वो कितना कितना अपना कैपिटल रखे हुए हैं या कितना कितना उनके पास बैलेंस बीडी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैलेंस बीडी देखेंगे। तो पुराने बैलेंस शीट में देखेंगे तो एक्स का 2100 है और वाई का 1600 है, और जेड जो है 1200 रुपये लेके आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बाई बैलेंस बीडी के नाम से एक्स वाई जेड के कॉलम में हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। ठीक है, अब बाई बैलेंस बीडी कितना है? 2100 रुपये एक्स का है, और वाई का कितना है? 1600 रुपये। वाई का कितना है? 1600 रुपये वाई का है। और जो है जेड जो है कितना कैश लेके आता है? यानी जो कैश लेके आया है वही उसका क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। वो इसका क्या हो जाएगा? कैपिटल होगा। तो एक्स जेड जो है कितना लेके आता है? 1200 रुपये लेके आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जनरल रिजर्व जो है, जनरल रिजर्व भी है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व पे किसका होगा? वो जनरल रिजर्व, यानी जनरल रिजर्व जो है ओल्ड पार्टनर्स का हक होता है। जनरल रिजर्व पे किसका हक होता है? ओल्ड पार्टनर्स का। तो 400 रुपये दिया है, और वो अगर इक्वली शेयर प्रॉफिट करते हैं तो 200 रुपये एक्स के खाते में चला जाएगा, 200 रुपये वाई के खाते में चला जाएगा। ठीक है, और जो अभी हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है तो रीवैल्यूएशन में लॉस हुआ है। ठीक है, रीवैल्यूएशन में क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो लॉस हम रीवैल्यूएशन के अकाउंट में क्या लिख देंगे? लॉस लिख देंगे। किसके किसके खाते में? एक्स के खाते में और वाई के खाते में। ठीक है, तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना कितना आया था? 112 रुपये 50 पैसे। 112 रुपये 50 पैसे एक्स और वाई के खाते में लिख दिया। क्यों? जेड तो था नहीं, तो जेड को रीवैल्यूएशन से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब एक और चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड,
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक और चीज़ दिया हुआ है, एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड 500 रुपये का दिया हुआ है। तो नए पार्टनर के एडमिट से पहले एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड को भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड को हम लोग क्या करेंगे, 250 और 250 एक्स और वाई ले लेंगे, क्योंकि 500 रुपये था, इक्वली में प्रॉफिट एंड शेयरिंग था। ठीक है, अब जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का भी एक फंड दिया हुआ है जो 200 रुपये का है। तो ये भी क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर जो है ले लेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, कितने से, 200 रुपये से। तो इस पे भी किसका हक होता है, ओल्ड पार्टनर का हक होता है। तो उन्होंने भी क्या किया, 100 रुपये ले लिया। ठीक है, अब जो भी हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीज़ें अब हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, अब जो है डेबिट में भी हमारे हो गया, क्रेडिट में जो लॉस हुआ था वो भी हो गया, और जो फ़ायदा हुआ था वो भी हो गया। ठीक है, अब जो है अब हम जोड़ेंगे, तो सारे प्रॉफिट को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स को जोड़ते हैं, 2100, 2300 और 250, 2550 और एक ये 2650 और 125 रुपये क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का हुआ है। ठीक है, जो पहले से क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट में क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी 250 रुपये है, तो 125 रुपये एक के खाते में चला जाएगा और एक के खाते में 125 रुपये चला जाएगा। तो अब देखते हैं कि एक्स का और वाई का कैपिटल टोटल कितना हो जाएगा। तो 21 2 23 2 25 25 50 1 26 50 27 कितना हो गया, 2775 रुपये एक्स का हो गया, और वाई का हो गया 16 2 18 2 20,000 2050 और 2150 और एक 2250, यानी 2275 रुपये किसका हो गया, वाई का हो गया। 2275 रुपये वाई का हो गया। और जेड तो लेके आया ही था 1200 रुपये, तो उसका कैपिटल कितना हो गया, 1200 रुपये का। ठीक है, अब एक्स और वाई ने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय लॉस भी खाया था, तो एक्स और वाई को 2275 में से 112 रुपये 50 पैसे हम घटा देंगे, तो हमारा बचेगा कितना, लगभग 2662 रुपये 50 पैसे बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बैलेंस सीडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैलेंस सीडी किसका किसका, एक्स वाई एंड जेड का। तो कितना हो जाएगा, 2662 रुपये, कितना हो गया, 2662 रुपये 50 पैसे। ऐसे ही 2275 में वाई का है और 112 रुपये 50 पैसे हम माइनस कर देंगे, तो 2162 रुपये 50 पैसे वाई का भी हो जाएगा, 2162 रुपये 50 पैसे। ठीक है, और जेड का तो 1200 है, तो उसका टोटल बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा, 1200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्रेडिट साइड का तो टोटल कर ही चुके हैं, डेबिट साइड का भी सेम टोटल लग देंगे वैसे ही, 2775 रुपये, 2275 रुपये और 1200 रुपये जेड का। ठीक है, तो ये हमारा एक्स वाई एंड जेड का जो है पार्टनर्स कैपिटल बन के तैयार हो गया। ठीक है, एक बार और बता दें कि बाई बैलेंस बीडी वो होता है जो पिछले बैलेंस शीट में पुराने पार्टनर्स का पहले से रहता है, जो एडमिशन ऑफ पार्टनर से पहले आते हैं। ठीक है, तो 2100 था, 1600 था, फिर 1200 कैश जेड लेके आया, ये भी लिख दिया हमने, फिर जनरल रिजर्व का 400 रुपये था, ये भी लिख दिया हमने, फिर एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड था 500 रुपये का, ये भी हमने लिख दिया, एक्स वाई को दे दिया पुराने पार्टनर थे। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था तो 200 रुपये था, वो भी 100 रुपये लिख दिया। फिर पीएल में भी कुछ पैसे पहले से पड़े हुए थे, लगभग 250 रुपये, तो वो भी हमने 1/2 यानी इक्वल प्रॉफिट में दे दिया। सबका टोटल किया तो एक्स का आया 2775, 2275 और 1200। फिर लॉस हुआ था रिवैल्यूएशन अकाउंट में 112 रुपये 50 पैसे का, तो ये हमने माइनस कर दिया दोनों के अकाउंट से। फिर उनका जो घटा के हुआ वो बैलेंस सीटी लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, बनाएंगे, क्वेश्चन में बोला है कि बैलेंस शीट भी हमें बनानी है, तो आइए हम लोग बैलेंस शीट भी बनाते हैं। चलिए इसका भी फॉर्मेट हम ड्रॉ करके फिर बनाते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड लिख लेते हैं। वहाँ पे दिया हुआ है पिछले बैलेंस शीट में कि पब्लिक डिपॉजिट है कितना, 800 रुपये, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पब्लिक डिपॉजिट कितना,
800, ठीक है। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से दिया हुआ है तो वो भी लिख लेंगे। ठीक है। इसके बाद मशीनरी एंड रिप्लेसमेंट फंड, एक फंड और दिया हुआ है कि मशीनरी रिप्लेसमेंट, कि मान लो अगर कोई मशीन में खराबी आ जाती है तो रिप्लेस करने के लिए एक फंड बनाया गया है, उसमें से उसका पैसा इस्तेमाल करेंगे तो वो फॉरवर्ड कर देंगे आगे हम। तो 250 ये भी हो गया, ठीक है। अब जो है पार्टनर्स कैपिटल, जो पुराने और नए पार्टनर हैं अब उनका कैपिटल लिखना होगा। कैपिटल ये कौन सा रहेगा, जो अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल में बनाया है और जो बैलेंस शीट वाला है वो रहेगा, यानी एक्स का, वाई का और जेड का। कितना कितना एक्स का, वाई का और जेड का, 2662.50 और कितना है 2162.50 वाई का, और जेड तो आया ही था 1200 रुपये लेके, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल जब हम देखेंगे तो जोड़ेंगे तो टोटल मिला के हो जाएगा 6025 रुपये। कितना हो जाएगा, 6025 रुपये, ठीक है। अब लायबिलिटी साइड का हम टोटल करते हैं तो 800, 1250 और 6025 टोटल मारेंगे तो कितना हो जाएगा 8025 रुपये, ठीक है। 8075 रुपये, सॉरी। अब हम एसेट साइड में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं हमारी। तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड तो था ही, लैंड में क्या हुआ था 2000 का था, 100 रुपये क्या हो गया था, डेप्रिसिएशन लग गया था, तो लैंड की औकात कितनी बची 1900 रुपये की, ठीक है। अब चाहो तो ये ऐसे लिख लो 2000 माइनस में 100 इज इक्वल टू 1900, ठीक है। फिर फर्नीचर जो था, फर्नीचर कितने का था 400 रुपये का था, 20 रुपये का डिप्रिसिएशन लगा तो फर्नीचर हो गया 380 रुपये, ठीक है। फिर मशीनरी जो था वो कितने का था 700 रुपये का, तो मशीनरी कितने का हो गया, 700 में से 35 रुपये हम घटा देंगे तो 665 रुपये मशीनरी का हो गया, ठीक है। सन्डी डेटर हमारे पास कितने का था 1000 का था, तो डेटर हमारा 1000 का था और डाउटफुल डेट था, तो 1000 में से 50 रुपये को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा डेटर 950 रुपये हो जाएगा, ठीक है। कैश हमारा पहले तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि है कैश 3700 रुपये कैश है, पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, ठीक है, का इन्वेस्टमेंट है मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, वो कितने का है 200 रुपये दिया हुआ है तो वो हम यहाँ पे भी लिख देंगे 200 रुपये का, ठीक है। तो 200 रुपये हम यहाँ पे भी लिख देंगे। वही इन्वेस्टमेंट जो है फंड इन्वेस्टमेंट जो हमने इन्वेस्ट किया था, ठीक है, 280 रुपये, 200 रुपये, ठीक है। फिर एक इन्वेस्टमेंट था, एक इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी कितने का है 280 रुपये का, ठीक है। जिसमें क्यों 280 रुपये का है, क्योंकि पहले 300 का था, अब उसका जो है मार्केट वैल्यू 280 रुपये हो गया है, तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही तो लिखेंगे 280 रुपये, तो सो हमने सारी चीज़ें लिख डालें। अब हम टोटल करके देखेंगे 1900, 380, 665, 950, 3700, 200 और 280, ठीक है। ये सब का टोटल जो आएगा हमारा 8075 रुपये आएगा। यानी कि एसेट और लायबिलिटी जब दोनों मैच कर जाए तो समझ लीजिए कि हमारा क्या है क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कहीं पे की भी गलती नहीं। एक और अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट, तो आइए वो भी बना ही देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। आइए कैश बना लेते हैं। तो कैश हमारा पहले से बैलेंस शीट में पुराने वाले में दिया हुआ है 2500 रुपये का, तो 2 हमें क्या हो जाएगा 2 बैलेंस BD कितना हो जाएगा 2500 रुपये, ठीक है, 2500 रुपये। अब 1200 रुपये क्या लेके आता है जेड लेके आता है, तो कौन सा पैसा है जेड का कैपिटल,
कितना है 1200 रुपये, ठीक है। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3700 रुपये। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो हम बैलेंस शीट में 3700 रुपये कहाँ से आया वो लिखा है, तो ये यहीं से है वो, ठीक है। 2500 और 1200 3700, यही हमारा क्या हो जाएगा, बाकी तो और कुछ दिया नहीं है कैश में, तो यही था ही। तो अब हम इसी को क्या करेंगे, बाई बैलेंस CD कर लेंगे, कितने से 3700 रुपये से। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, ये था हमारा SN शुक्ला क्वेश्चन 23, ठीक है, चैप्टर ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो वीडियो अगर पसंद आया और आपको कुछ वैल्यू मिली हो तो मेरे वीडियो को क्या करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक है। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में। बाय बाय।